तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी में भी आज जबरदस्त 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्या अब इस गिरावट में एक बड़ा मौका है खरीदने का, इसे पूरी तरह से जानने की कोशिश करेंगे। और दूसरी साइड एक एक्सपर्ट ने इस कंपनी के लिए 176 रुपए का टारगेट निकाल कर दिया है, जो दोस्तों काफी बेहतरीन है। और उसी वजह से दोस्तों आज इस कंपनी के अंदर गिरावट के माहौल में जमकर खरीदारी हो रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल से बात करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जैसा कि दोस्तों कंपनी आज जैसे ही ओपन हुई है 80 रुपए पर, तो कंपनी में दोस्तों शुरुआती दिन में ही सेल क्वांटिटी का प्रेशर बढ़ गया, जो लगभग 77 रुपए के लेवल को टच कर गया। लेकिन कंपनी दोस्तों अभी भी साइडवेज का सिलसिला यहां पर बना रही है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो कंपनी ने 7% की गिरावट करा दी है, और एक महीने में कंपनी ने 15% की बहुत ही बड़ी गिरावट करा दी है। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का शायद वो लेवल यहां पर बन रहा है जहां से दोस्तों कंपनी एक बड़ा बाउंस बैक निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों इस कंपनी की अगर आप स्ट्रेटेजी को समझते हैं आने वाले 1-2 साल की को, तो दोस्तों इस कंपनी से बहुत ही बड़ा प्रॉफिट अब मिलने वाला है। 6 महीने में कंपनी ने 15% का यहां पर डाउन करा दिया है। लेकिन दोस्तों कंपनी पिछले 6 महीने से एक ही लेवल पर बनी हुई थी, और उसी लेवल को अब कंपनी ब्रेक डाउन भी कर चुकी है। लेकिन 1 सालों में कंपनी ने अभी तक 56% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे रखे हैं। लेकिन दोस्तों अब कंपनी का लेवल यहां पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बन रहा है। लेकिन अब ये कंपनी और कितनी गिरावट करा सकती है, इसे हम पूरी तरह से एडवांस पैटर्न चार्ट पर जानने की कोशिश करेंगे। तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन दोस्तों अब बात कर लेते हैं आज के कारोबार के ऊपर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बीएसई और एनएसई पर लगभग 4 करोड़ के आसपास का अब तक वॉल्यूम बन गया है, जिनमें से 60% डिल्यूटेड है। लेकिन दोस्तों एनएसई के प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे तो करीब 2.5 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बन रहा है, जिनमें से 40% डिल्यूटेड हो रहा है। मतलब कि कंपनी के शेयर को जमकर धीरे धीरे यहां पर खरीदा जा रहा है, और उसी वजह से कंपनी के शेयर में बहुत ही बड़ी गिरावट में देख सकते हैं बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई है। लेकिन दोस्तों शुरुआती दिन में क्या आप देखेंगे, मतलब कि प्री ओपन मार्केट में देखेंगे तो 9 लाख के आसपास सेलर्स थे, और दोस्तों 5 लाख के आसपास खरीदार थे। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी में कुछ गिरावट का सिलसिला आपको बनता दिखाई दिया। तो अब बात की जाती है दोस्तों कंपनी पर कि यहां पर क्या डिसीजन लेना चाहिए। एनएचपीसी का जो शेयर है वो रिकॉर्ड हाई से 32% टूट चुका है शेयर। क्या अब इसमें पैसा लगाने का मौका है? तो यहां पर देख सकते हैं कुछ एक्सपर्ट ने बहुत ही बड़ा अपडेट निकाल कर दे दिया है। कह दिया है कि हाइड्रो पावर की ये कंपनी है एनएचपीसी, जो निवेशकों की शानदार कमाई तो कराई है, लेकिन दोस्तों फटाफट इस कंपनी ने पैसा भी डबल कर दिया था। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से कंपनी में लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है, और 32% 52 वीक के हाई से फिसल चुकी है। और इससे पहले ये 9 महीने में 144% के शानदार रिकॉर्ड बनाए थे, 52 वीक का हाई भी बना लिया था। लेकिन दोस्तों अब कंपनी पिछले महीने में इसी महीने में 15% टूट चुकी है। तो अब यहां पर दोस्तों ब्रोकरेज फर्म है नोमुरा, उन्होंने इस कंपनी में गिरावट के अनुसार कहा है कि एक बहुत ही बड़ा मौका है, और इसीलिए इस कंपनी में अब खरीदारी का सिलसिला बरकरार रखना चाहिए। एनएचपीसी का जो शेयर है उसके टारगेट के ऊपर नोमुरा ने यहां पर एक बड़ा बयान दिया है कि सरकारी पावर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, और सरकार इसको काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से इस कंपनी का कॉस्ट प्लस मतलब कि आरओई मॉडल के चलते बेहतर इकोनॉमिक एनएचपीसी के ग्रोथ में तगड़ी संभावना है। साथ ही आगे यह भी कह दिया है कि यह देश की इकलौती पीएसयू पावर जनरेशन कंपनी है जो पूरी तरह से ग्रीन है, और इसकी पावर कैपेसिटी 7 गीगावाट है, जो देश के टोटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी का करीब 15% है। और अब कंपनी वित्त वर्ष 2028 तक क्षमता बढ़ाकर 12 गीगावाट करने का काम कर रही है, जिससे इसका मार्केट कैप शेयर बढ़कर 20% हो जाएगा। और इसके अलावा एनएचपीसी का 8.3 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, अभी सर्वे और क्लियरेंस के चरण में है। और एक बात ये भी है कि यहां पर वो अब बहुत ही जल्द चालू हो जाएंगे, और इसकी ओवरऑल हाइड्रो पावर कैपेसिटी का लेवल 3 गुना बढ़कर 24.6 मेगावाट पर पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि जब यहां पर है और इससे इतना हो जाएगा, तो कंपनी के अंदर बहुत ही बड़ा यहां पर आपको माहौल बनता दिखाई देगा, और बिजली प्रोडक्शन की वजह से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसकी वजह से कंपनी से दोस्तों अभी जो फिलहाल कंपनी का पॉजिटिव अपडेट है, मतलब कि पॉजिटिव में जो कंपनी रिजल्ट निकाल कर दे रही है, ये दोस्तों तिबल होते आपको दिखा दे जाएंगे। जैसे कि दोस्तों इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यह कंपनी है जो सोलर और विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी को अगले 5 साल में 173 मेगावाट से 1.6 गीगावाट ले जाने पर काम कर रहे हैं। और चालू होने के बावजूद भी कंपनी के यहां पर बढ़ती कमाई देखने को मिल रही है, और नोमुरा का मानना है कि कंपनी 2024 से 2027 में इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 8.8% की चक्रवृद्धि दर से सीजीआर से बढ़कर 12,402 करोड़ रुपए हो जाएगा। और एबिटा है जो 12% के सीजीआर से बढ़कर लगभग
लगभग 7,000 करोड़ रुपए और नेट अर्निंग है जो 5.2% के सीजीआर से बढ़कर 4224 करोड़ रुपए पर पहुंच जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कितना बड़ा अपडेट यहां पर नोमुरा ने दिया है और साथ ही उन्होंने कहा है इस हाइड्रो पावर कंपनी को कि यह दमदार मौजूदगी कंपनी है और इसी वजह से इस कंपनी में इस टाइम में आउटलुक भी शानदार निकल कर आ रहा है। लेकिन उनका मानना है कि कंपनी में अगर आप कुछ लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर निवेश करना चाहते हैं तो यह कंपनी का निवेश करने में एक शानदार यहां पर मौका मिल रहा है और ब्रोकरेज ने कहा है कि 176 रुपए के टारगेट इस कंपनी के बहुत ही जल्द मिलेंगे और खरीदने की रेटिंग उन्होंने बरकरार की है। तो देखा जाए तो दोस्तों नोमुरा का बहुत ही बड़ा बयान इस कंपनी पर आ रहा है। लेकिन दोस्तों इनके अनुसार चले तो कंपनी देख सकते हैं अभी 1100 करोड़ का यहां पर रिजल्ट दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि यह 5 गुना बढ़ जाएगा, मतलब कि 5500 करोड़ के आसपास कंपनी शानदार रिजल्ट निकाल कर देगी आने वाले कुछ ही दिनों में, जिनकी वजह से दोस्तों कंपनी में और भी अच्छे तगड़े प्रॉफिट आपको होते दिखाई दे जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप खुद भी देख सकते हैं कंपनी का फंडामेंटल फिलहाल 84,000 करोड़ का है और कंपनी लार्ज कैप में है। लेकिन एक बड़ी दुख की बात यह है कि जो यहां पर अब रिपोर्ट आई है AMFI की, उसमें कहा जा रहा है कि जिस कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप है उसी को यहां पर लार्ज कैप कैटेगरी में रखा जाएगा। लेकिन दोस्तों इसका तो अब डाउन होता जा ही रहा है और इस वजह से इस कंपनी को लार्ज कैप से मिड कैप में शामिल किया जा सकता है, जो दोस्तों इस कंपनी के नेगेटिव अपडेट रहेंगे। लेकिन इस वाले अपडेट से कंपनी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह रहेगी कि कंपनी के अंदर जो फिलहाल बड़े फंड हाउस जमकर खरीदारी कर रहे हैं वो लगातार इस कंपनी में दोस्तों खरीदारी बिल्कुल नहीं करेंगे। यही इंपैक्ट दोस्तों कंपनी के अंदर पड़ेगा और कुछ फंडामेंटल भी यहां पर आपको डाउन होता दिखा दे जाएगा। लेकिन कंपनी में आप देखेंगे तो देख सकते हैं यहां पर कंपनी में 9% एफआई हैं और 9% डीआई हैं, मतलब कि कंपनी में विदेशी और जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह होते हैं वो जमकर इस कंपनी के अंदर होल्डिंग को बरकरार रखे हैं और गवर्नमेंट ने लगभग 67% अपनी हिस्सेदारी को इस कंपनी के अंदर बनाया है। और सबसे अच्छी बात हर यहां पर है कि यहां पर डिविडेंड कंपनी देती है। अब की बार भी कंपनी ने डिविडेंड का यहां पर अपडेट निकालकर शायद नहीं दिया है, लेकिन दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल फिर भी आपको बहुत ही बड़ा यहां पर देखने को मिल रहा है, मतलब ये शानदार देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का दोस्तों जहां पर बिजली प्रोडक्शन का काम है वही दोस्तों सबसे बड़ी बात इस कंपनी की है। तो दोस्तों गवर्नमेंट इसी को यहां पर बढ़ावा दे रही है और इसी वजह से कंपनी में बहुत ही अच्छे प्रॉफिट आपको आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों बात आती है कंपनी के पिवोट लेवल। कंपनी का पहला रेजिस्टेंस है 81-82 रुपए का, उसके बाद सेकंड रेजिस्टेंस है 83 का और थर्ड वाला है जो 85 का है। तो दोस्तों कंपनी इतनी उछाल जरूर दे सकती है क्योंकि कंपनी में जो गिरावट का सिलसिला है वो जमकर हो रहा है और हर निवेशक इसमें गिरावट में खरीदने की यहां पर सोचेंगे ही सोचेंगे और उसी वजह से दोस्तों कंपनी इस लेवल पर बहुत ही जल्द चली जाएगी। लेकिन कंपनी में दोस्तों अगर गिरावट होती है तो कंपनी का पहला सपोर्ट 78, सेकंड 76 और थर्ड वाला है जो 74 है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है कि कंपनी 75 रुपए से नीचे बिल्कुल नहीं जाने वाली है या फिर 73 रुपए से बिल्कुल नहीं जाने वाली है, क्योंकि कंपनी का दोस्तों आप देखेंगे तो ये वाला एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहां पर सपोर्ट बन रहा है जो 73 का है और इसी पर दोस्तों कंपनी सर्टेन भी करते दिखाई दे रही है। अगर दोस्तों कंपनी इसको ब्रेक डाउन करती है तो कंपनी का एक और निचला लेवल है 68 रुपए का। लेकिन दोस्तों मानना तो यही रहेगा कि कंपनी अब आपको 73 रुपए से नीचे बिल्कुल नहीं जाती दिखाई देगी और उसी वजह से कंपनी में बुलिश पैटर्न यहां पर बन सकते हैं। अगर ये कुछ दिन यहां पर सर्टेन कर जाती है तो कंपनी जरूर आपको 87 रुपए को ब्रेकआउट करते बहुत ही जल्द दिखाई दे जाएगी। तो इस वजह से दोस्तों कंपनी में वैसे यहां पर खरीदारी का मौका तो मिल ही रहा है, लेकिन दोस्तों जो इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेगा वही दोस्तों इस कंपनी से बड़े प्रॉफिट निकाल कर ले जाएगा। लेकिन जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पस से प्रोवाइड कराया गया है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप अपना डिसीजन ले सकते हैं।